हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम जलोढ़ मिट्टी से संबंधित कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, कितनी उपजाऊ होती है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते। पहला जो क्वेश्चन है, पहला लाइन है, वह है जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी है जो नदियां और अन्य जलमार्गों द्वारा बहाकर लाई जाती है। ठीक है, यानी एलुवियल सॉइल का जो डिफिनीशन है या किसे कहते हैं उसके बारे में है कि जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी है जो नदियों और अन्य जलमार्गों द्वारा बहाकर लाई जाती है। ठीक है, और जमा की जाती है। यह भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि पूरे देश का लगभग 40% क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं क्या होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी विशेषताएं जो है वो, इससे पहले देख लेते हैं निर्माण के बारे में। ठीक है, निर्माण के बारे में देख लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों, सरिताओं, अन्य जलमार्गों द्वारा बहाकर लाई गई गाद और मिट्टी के जमाव से बनती है। ठीक है, यानी नदी के द्वारा जो बहकर आता है उसका गाद, उसी से ये बनती है। और उपजाऊ के बारे में बात करें तो ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, अगर गठन की बात करें तो गठन जो है, जलोढ़ मिट्टी का गठन बलुई से यानी बालू से और चिकनी मिट्टी से होता है। इसके प्रकार जो है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो है बांगर। ठीक है, जिसे कहते हैं पुराना जलोढ़ मिट्टी, मतलब जो बहुत पुराना हो गया उसे कहते हैं बांगर मिट्टी, और जो नया है उसे कहते हैं खादर मिट्टी। ठीक है, तो बांगर और खादर क्या क्या हुआ डिफिनेशन इसका। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, और नई मिट्टी को, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको कहते हैं खादर मिट्टी। ठीक है, जो कि प्रति वर्ष नदी द्वारा बहाकर लाई जाती है। ठीक है, और ये जो है नदी के किनारों से दूर जमा होती है बांगर। ठीक है, अब इसका देखते हैं मुख्य क्षेत्र क्या है। तो इसका मुख्य क्षेत्र जो है उत्तरी मैदान, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, नर्मदा ताप्ती घाटी, और पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी भारत में इसका ज़्यादा क्षेत्र फैला हुआ है। अब इसमें बात करते हैं फसल उपजाने की। तो इसमें फसल जो है, इस मिट्टी में गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, दाल, तिलहन इत्यादि फसलें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है,